प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा अद्य भवतां समक्षे डिजि भारतस्योपरि किंचित वक्तुं कामोहम्। प्रस्तुत पाठ में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह पाठ निबंधात्मक है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आप लोग ध्यान से सुने। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि वर्तते। कहते समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में मनुष्य का ज्ञान और विज्ञान मौखिक हुआ करता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते, और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी, यानी सुन करके लोग ग्रहण किया करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम प्रारब्धम। इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हो गया। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखन प्रारब्धम। परिवर्तन काल में कागज का और लेखनी का यानी कलम के आविष्कार से सबके मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। कहते हैं टंकन यंत्र यानी टाइप यंत्र के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री यानी टाइप की गई सामग्री बहुकाल पर्यंत सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। यानी वैज्ञानिक प्रविधि में प्रगति यात्रा फिर भी और निरंतर आगे बढ़ती है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र के द्वारा ही हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कहते समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जा रहे हैं और लिखे भी जा रहे हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से ही वृक्ष काटे जा रहे थे, यानी कागज के निर्माण में वृक्ष का ही उपयोग हुआ करता था। इस संदर्भ में वृक्ष काटे जा रहे थे।
परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्ष की कटाई में धीरे धीरे कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल बाजारों में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकानां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जगह रुपयों के स्थान पर लिए जा रहे हैं, यानी उससे कार्य लिए जा रहे हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य माने होता है बैंक का। कहते हैं वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि, यानी बैंक के सभी कार्य संगणक यंत्र के द्वारा ही संपादित हो रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय यंत्रेण संपाद्यन्ते। कहते हैं कि बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी ऐप जिसको हम लोग कहते हैं मुद्राहीनाय विनिमयाय, मतलब मुद्राहीन के लिए यानी बिना रुपये पैसे के लिए आदान प्रदान करने में सहायक हो रहे हैं, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी यह प्रयोग किए जा रहे हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट और वायुयान टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र हमारे चलदूरभाष यंत्र में, चलदूरभाष यंत्र यानी होता है मोबाइल, मोबाइल में ईमेल के स्थान में सुरक्षित है। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येन यात्रा सानंदम गृहणीमः। हम लोग उसे दिखाकर सुविधाजनक रूप से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। कहते हैं चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क हम लोग दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चलदूरभाषण यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। कहा जाता है तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्र चलदूरभाषण यंत्रम आदाय, एकमात्र मोबाइल को हाथ में लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं, यानी सभी कार्य को संपादन करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक
चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। न पासबुक की और न चेकबुक की आवश्यकता होगी। पाठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त ही हो गई। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। कहते लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की और नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की, जिसको डिक्शनरी हम लोग बोलते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, कहते हैं अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। कहते हैं अपरिचित मार्ग के लिए यदि हम लोग कहीं जाते हैं तो अपरिचित मार्ग होते हैं, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए हमें मार्गदर्शक और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। इस एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। यह सभी एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषण यंत्रमेव अलम्। यही नहीं, कहते हैं कि साग सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल आदि को खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम करतम, यानी कहते विश्राम गृहों में, जहाँ हम लोग बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े होटल आदि होते हैं, कहते उन विश्राम गृहों में कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, तो विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने में कहते किम बहुना दानम अपि दातुम, कहते हैं और अधिक क्या, दान देने में भी चल दूरभाषण यंत्र में वालम, मान यह मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय द्रुत गति से अग्रसर हो रहे हैं और होते रहेंगे। इत्यलं जयतु संस्कृतम।